सबसे पहले एक कप्तान का सोचा है कि जो इस T20 क्रिकेट को लीड करे और जो आजकल की T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है उसके मुताबिक हम अपनी टीम को प्रिपेयर करें, क्योंकि आपका 5-6 महीने में एशिया कप है, फिर 8 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो इसलिए अभी से हम चाहते हैं कि एक ऐसा बंच बनाया जाए जो कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनने में मदद दे। तो T20 की टीम आप लोगों के सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद है, अबरार अहमद है, हारिस रऊफ़ है, हसन नवाज़ है, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। और इसमें जो विकेट कीपर एक जो आपको सेकंड ऑप्शन रखनी पड़ती है, वो जब T20 की ये उसमें उस्मान खान विकेट कीपर है। एक थोड़ी सी ODI के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि पहले आपके 5 T20 हैं, उसके बाद ODI आपके होने हैं। तो वन ऑफ द विकेट कीपर will join ODI team from the T20 squad, तो वो भी उसमें 16 हो जाएंगे। सवाल कर लें। आगा से मैं कहूँगा कि आप अपना एज कैप्टन एक स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, आप लोग आए, और दूसरा ये कि मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है और एट द सेम टाइम ये चैलेंज भी है जिसके लिए मैं रेडी और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोगों से बात ये करनी थी कि T20 की टीम आपने देखी है, जैसे कि मोस्टली सारे यंगस्टर्स हैं, और हमने कोशिश यही की है कि वो यंगस्टर्स को हम लोग टीम में लाएं जो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, जो हमने इंटरनेशनल में भी आगे यूज़ करनी है। वो यही है कि हमने इंटेंट को अपनी और अप्रोच, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है और उसको आगे इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आपकी अप्रोच और इंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे ये जो एशिया कप तक और वर्ल्ड कप तक हम अपनी अप्रोच और इंटेंट को जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखें। उसके लिए ऑब्वियसली हम प्लेयर्स को इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो देंगे, वो जब भी टीम इकट्ठी होगी तब। तो मेरा आपसे ये लोगों था कि ये यंग टीम है और इसमें कोशिश यही की जाएगी कि फेयरलेस तरीके से खेला जाए, और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट ज़ाहिर बात है मॉडर्न डे आजकल की रिक्वायरमेंट है वो खेली जाएगी। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे वही क्रिकेट खेलें, और उसमें ओबियसली ये ऐसी क्रिकेट है हाई रिस्क के फेलियर्स भी आते हैं। तो उसमें मेरा ये था कि आप सबको, कि आप लोगों को और हमें उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं उनको जो बोला जाएगा जैसे क्रिकेट वो डोमेस्टिक में खेलते हैं यहाँ भी खेलेंगे, पर वो हाई रिस्क क्रिकेट है, क्योंकि T20 में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इंटेंट को और अपनी अप्रोच को अच्छा रखें और जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ चलते रहें। तो हमारी भी यही रहेगी, मेरा आप लोगों से यही था, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़। T20 में जो शादाब खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं लाइम हूँ जब लॉर्ड हेलमैन को ड्रॉप किया गया उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया हो जिसका हम लोग को शायद इल्म ना हो? देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ, और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है, तो शादाब खान से हमारी जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं, और आफ्टर 4-5 इयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीज़न भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैम्पियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी,
बाद में कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे में दो चीज़ें थी। पहली ये कि उसामा मीर PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर को मौका क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसको अमेरिका नहीं ले जाया गया था। इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते हुए 4 विकेट भी ले चुका है। लिस्ट टीम में भी वो टॉपर है। 2022 का जो PSL था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। एज ए PSL बॉलर्स देखा जाए तो स्पिनर्स में वो टॉपर है। तो आखिर किस चीज़ की उसको सजा दी जा रही है? क्योंकि आजम खान अगर PSL या कुछ दिन शाह BPL की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम जर्नलिस्ट ये अखज़ कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई सिमत की तरफ चल पड़े हैं? किस सवाल का जवाब? पहले तो आपके 6-7 सवाल हैं, दोनों सीक्वेंस में थे। अच्छा सीक्वेंस में चला है। तो देखिए, आपने बात की उसामा मीर की। देखिए, अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो ज़रूरी होती है। अगर आप ODI में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है, कुछ है, लेकिन सिवाय इंडिया के कि वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं। हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं, और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट एक स्पिन होता है। तो इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो उसामा का जो ना खेलना था वो उसकी फ़िटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई है मेरी से, उससे मुलाकात भी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को कोई मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप अब टीम से बाहर हों। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स, अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक मिस्ट्री और आजकल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपके चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और 7 बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान T20 फ्यूचर में नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटे ही लगा दिए है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने, इवन इंडिया ले लें, वेस्ट इंडीज़ ले लें, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको 1-2 प्लेयर्स चाहिए होंगे। जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फ़खर जमान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आके भाई, इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया जो बनता भी था। अब हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूँ और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी
आई वाज इंटरम कोच फॉर 3 मंथ्स चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन। तो अभी भी एज इंटरम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। अच्छा आकिब भाई, शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और टीम आप मुलाहिज़ा कर रहे थे कि लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद सलमान अली आगा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। T20 टीम का कैप्टन सलमान अली आगा को बना दिया गया है, जबकि T20 की कप्तानी मोहम्मद रिजवान से वापस ले ली गई है और मोहम्मद रिजवान को वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है।